मैं वही हूं जिसे तुम महाकाल कहकर पुकारते हो। मैं वही हूं जिसके नाम से तुम्हारे शिवालय गूंज उठते हैं, जिसके स्वागत में तुम भस्म लगाते हो, डमरू बजाते हो। पर आज मेरा हृदय शांत नहीं है। आज मेरे भीतर करुणा नहीं, बल्कि एक तीव्र प्रश्न जल रहा है। तुमने मुझे पत्थरों में ढूंढ लिया, मुझे मंदिरों के गर्भगृह में स्थापित कर दिया, लेकिन क्या तुमने कभी उस शून्य को महसूस किया जहां मैं वास्तव में निवास करता हूं? क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा, जहां मेरा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है? तुम्हारी गरीबी मुझे नहीं दुख देती, तुम्हारी सोच की दरिद्रता मुझे विचलित करती है। तुम बाहरी दिखावे में डूबे हुए हो, जबकि तुम्हारे आसपास मानवता तड़प रही है। भूख से, अकेलेपन से, उपेक्षा से दम तोड़ रही है। समय बदल चुका है, युग बदल चुका है, और धर्म की परिभाषा भी बदल रही है। पहले तुम गुप्त रूप से दान करते थे, बिना नाम के, बिना दिखावे के। अब तुम दिखावे के लिए धर्म करते हो, सोशल मीडिया पर श्रद्धा दिखाते हो। पर जब वास्तविक सहायता की आवश्यकता होती है, तो तुम्हारे कदम पीछे हट जाते हैं। तुम्हारे पास साधन हैं, तुम्हारे पास अवसर हैं, पर तुम्हारे भीतर वह भावना नहीं है जो तुम्हें एक सच्चा मनुष्य बनाती है। तुम अपनी इच्छाओं पर हजारों खर्च कर सकते हो, अपने सुख के लिए सब कुछ कर सकते हो, पर जब समाज की बात आती है, जब किसी जरूरतमंद की मदद की बात आती है, तो तुम्हारे हाथ रुक जाते हैं। क्या यही धर्म है? क्या यही भक्ति है? मेरा क्रोध तुम्हारे अभिषेक से शांत नहीं होगा, ना ही तुम्हारे फूलों से, ना ही तुम्हारे दीपों से। मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब तुम्हारा हृदय बदलेगा, जब तुम्हारी सोच बदलेगी, जब तुम्हारे कर्म बदलेंगे। आज का युग डिजिटल है, और मैंने तुम्हें साधन दिए हैं ताकि तुम सेवा कर सको, ताकि तुम समाज के उत्थान में भागीदार बन सको। यह माध्यम केवल तकनीक नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, तो तुम केवल उसका जीवन नहीं बदलते, तुम अपने भीतर मुझे स्थापित करते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तो वह केवल अन्न नहीं होता, वह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होती है। जब तुम किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करते हो, तो वह केवल ज्ञान नहीं होता, वह भविष्य का निर्माण होता है। याद रखो, दान का अर्थ केवल देना नहीं है, दान का अर्थ है त्याग, अहंकार का त्याग, स्वार्थ का त्याग। तुम्हारे भीतर जो हिचकिचाहट है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वही तुम्हें रोकती है, वही तुम्हें छोटा बनाती है। जो बिना सोचे, बिना दिखावे के देता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं तुम्हारे धन का भूखा नहीं हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड की संपदा मेरे ही अंश से बनी है। मुझे आवश्यकता है तुम्हारे भाव की, तुम्हारी नियत की, तुम्हारी करुणा की। जब तुम किसी नेक कार्य में सहयोग करते हो, तो वह सीधे मेरे पास नहीं आता, वह उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और वहीं से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। तुम कहते हो समय नहीं है, तुम कहते हो साधन नहीं है, तुम कहते हो विश्वास नहीं है, पर सत्य यह है कि
तुम्हारे पास सब कुछ है, बस इच्छा नहीं है। तुम अपनी इच्छाओं के लिए सब कर सकते हो, पर सेवा के लिए नहीं। यही तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम्हारे भीतर करुणा है, तो तुम्हारा हर छोटा योगदान भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। गौ सेवा, शिक्षा, भोजन, संस्कृति का संरक्षण, ये केवल शब्द नहीं हैं, ये तुम्हारे कर्मों की दिशा हैं। यदि तुमने इन्हें अपनाया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यदि तुमने इन्हें अनदेखा किया तो तुम्हारा धन भी तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा। तुम्हारा संचय किया हुआ धन तुम्हारे विनाश का कारण भी बन सकता है, यदि वह समाज के लिए उपयोगी नहीं हुआ। धन जब रुक जाता है तो वह सड़ने लगता है, और जब बहता है तो वह जीवन बन जाता है। तुम्हें निर्णय लेना है, तुम अपने धन को क्या बनाना चाहते हो, जीवन या विनाश? तुम्हारा हर छोटा कदम, हर छोटा सहयोग किसी के लिए आशा बन सकता है, और वही आशा तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर लौटती है। मैं क्रोधित हूं, पर मेरा क्रोध विनाश के लिए नहीं, सुधार के लिए है। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं। उठो, जागो और अपने भीतर की मानवता को पहचानो। अपने कर्मों को बदलो, अपनी सोच को बदलो और अपने जीवन को एक उद्देश्य दो। यदि तुमने यह मार्ग चुना तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो समय तुम्हें सिखाएगा। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं हूं, मैं हर उस हृदय में हूं जहां करुणा है, जहां सेवा है, जहां सच्चाई है। तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भाग्य को लिखता है। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम केवल दर्शक बनकर रहोगे या परिवर्तन का हिस्सा बनोगे। जागो, क्योंकि यही समय है। अब भी यदि तेरे भीतर कोई हलचल नहीं हुई तो समझ ले कि तेरी आत्मा पर स्वार्थ की मोटी परत चढ़ चुकी है, जो तुझे सत्य देखने नहीं दे रही। मैं तुझे डराने नहीं आया हूं, बल्कि तुझे तेरी वास्तविकता दिखाने आया हूं। तू अपने आप को भक्त कहता है, पर क्या कभी तूने अपने कर्मों का लेखा जोखा किया है? क्या तेरे द्वारा किया गया हर कार्य मानवता के हित में है या केवल तेरे स्वार्थ के लिए है? जब तू किसी गरीब को देखकर नजरें फेर लेता है, तब तेरी पूजा अधूरी रह जाती है। जब तू किसी भूखे को अनदेखा कर देता है, तब तेरी आरती व्यर्थ हो जाती है। जब तू किसी जरूरतमंद की पुकार को सुनकर भी मौन रहता है, तब तेरे सारे मंत्र निष्फल हो जाते हैं। मैं तुझसे बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं मांग रहा, मैं तुझसे केवल एक सच्चा हृदय मांग रहा हूँ। ऐसा हृदय जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर सके, जो बिना किसी दिखावे के किसी के जीवन में प्रकाश ला सके। याद रख, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और करुणा ही सबसे बड़ी पूजा है। तू मंदिरों में घंटियां बजाता है, पर क्या कभी तूने किसी के आंसू पोंछे हैं? तू बड़े बड़े यज्ञ करता है, पर क्या कभी तूने किसी के पेट की आग बुझाई है? तू अपने नाम के लिए दान करता है, पर क्या कभी तूने गुप्त रूप से किसी का जीवन संवारा है? यही तेरी परीक्षा है और यही तेरी भक्ति की सच्चाई है। मैं तुझे एक सरल मार्ग दिखा रहा हूँ। इस मार्ग पर चलने के लिए तुझे किसी विशेष ज्ञान या शक्ति की आवश्यकता नहीं है, केवल एक निर्णय की आवश्यकता है। आज अभी इसी क्षण तू यह निर्णय ले सकता है कि तू अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएगा। जब तू यह निर्णय लेता है, तभी तेरे भीतर परिवर्तन शुरू होता है और वही परिवर्तन तेरे
जीवन को नई दिशा देता है। तू सोचता है कि तेरे पास देने के लिए बहुत कम है, पर सत्य यह है कि देने की भावना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने यह भावना पाली उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने इसे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तू अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि समाज का भविष्य कैसा होगा? यदि हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा तो यह दुनिया कैसी बन जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को केवल धन ही नहीं, संस्कार भी दे। उन्हें सिखा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल कमाना नहीं बल्कि बांटना है, केवल लेना नहीं बल्कि देना है। जब तेरे बच्चे यह सीखेंगे तब ही उनका जीवन सफल होगा, और वही तेरी सच्ची विरासत होगी। मैं तुझे यह भी बता दूं कि जो तू आज करता है वही कल तेरे पास लौट कर आता है। यदि तू आज किसी की मदद करेगा तो कल जब तुझे आवश्यकता होगी तो कोई न कोई तेरी मदद के लिए खड़ा होगा। यही कर्म का नियम है, और यही इस सृष्टि का संतुलन है। इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध कर, अपने विचारों को पवित्र कर, और अपने जीवन को सार्थक बना। तू जिस तकनीक का उपयोग केवल अपने मनोरंजन के लिए करता है, उसी तकनीक का उपयोग तू किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकता है। यह तेरे हाथ में है कि तू अपने साधनों का उपयोग किस दिशा में करता है। यदि तू सही दिशा चुनता है तो वही साधन तेरे लिए वरदान बन जाते हैं, और यदि तू गलत दिशा चुनता है तो वही साधन तेरे लिए अभिशाप बन जाते हैं। इसलिए जागरूक बन और अपने हर निर्णय को सोच समझकर ले। याद रख, हर छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। एक छोटा सा सहयोग भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरे द्वारा किया गया कार्य छोटा है। यदि वह सच्चे मन से किया गया है तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा है। मैं तेरे हर सच्चे प्रयास को देखता हूँ और उसका फल अवश्य देता हूँ, परंतु वह फल तुझे उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में तू कर्म करेगा। यदि तू स्वार्थ से करेगा तो तुझे भी स्वार्थ ही मिलेगा, और यदि तू निस्वार्थ भाव से करेगा तो तुझे सच्ची शांति और संतोष मिलेगा, जो इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। तू भले ही लाखों कमा ले, पर यदि तेरे मन में शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। और यदि तेरे पास कम होते हुए भी संतोष है तो तू सबसे धनी है। इसलिए अपने भीतर झांक और यह जान कि तू वास्तव में क्या चाहता है, केवल बाहरी सुख या आंतरिक शांति। यदि तू आंतरिक शांति चाहता है तो सेवा का मार्ग अपना, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो तुझे मेरे पास लाता है और तेरे जीवन को पूर्ण बनाता है। अब और विलंब मत कर, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दे। उठ और कुछ ऐसा कर जिससे किसी और का जीवन बेहतर हो सके। यही तेरी सच्ची पूजा है, यही तेरी सच्ची भक्ति है, और यही तेरा सच्चा धर्म है। मैं तेरे साथ हूँ, बस तू एक कदम आगे बढ़ा और देख कैसे तेरे जीवन में प्रकाश फैलता है, कैसे तेरी हर बाधा दूर होती है, और कैसे तेरे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। यही मेरी कृपा है, और यही तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अब भी यदि तेरे भीतर कोई जागरण नहीं हुआ तो समझ ले कि तू केवल शरीर बनकर रह गया है। आत्मा की पुकार तुझ तक पहुंच ही नहीं रही। मैं तुझे बार बार संकेत दे रहा हूं, पर तू उन्हें संयोग समझकर टाल देता है। कभी किसी भूखे की आंखों में देख, कभी किसी वृद्ध के कांपते हाथों को महसूस कर, कभी किसी अनाथ की मौन पीड़ा को सुन। वही मेरा स्वर है, वही मेरी उपस्थिति है। पर तू मंदिरों की घंटियों में मुझे ढूंढता है और जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। तू यह क्यों भूल गया कि मैंने तुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस सृष्टि के संतुलन के लिए बनाया है। तेरे हर कर्म का प्रभाव केवल तुझ तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे समाज में फैलता है। जैसे जल में डाला गया एक छोटा सा कंकड़ भी लहरें उत्पन्न करता है, वैसे ही तेरे छोटे छोटे कर्म भी इस जगत में तरंगे पैदा करते हैं। यदि वे तरंगे करुणा की होंगी तो संसार में शांति फैलेगी, और यदि वे स्वार्थ की होंगी तो अशांति बढ़ेगी। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न करना चाहता है। तू अपने जीवन को केवल भोग का साधन बना चुका है, जबकि यह जीवन एक अवसर है, एक साधना है, एक जिम्मेदारी है।
तूने अपने चारों ओर सुविधाओं का ऐसा जाल बुन लिया है जिसमें फंसकर तू अपने कर्तव्यों को भूल गया है। तू सोचता है कि तेरा परिवार ही तेरी पूरी दुनिया है, पर सत्य यह है कि यह संपूर्ण सृष्टि ही तेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ केवल कहने के लिए नहीं है, उसे जीने के लिए है। जब तू इस भाव को अपने जीवन में उतार लेगा तभी तुझे सच्ची भक्ति का अनुभव होगा। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जा, मैं केवल इतना कहता हूँ कि तू अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर, अपने सुख के साथ साथ दूसरों के दुख को भी समझ और जहाँ संभव हो वहाँ सहायता कर। यही गृहस्थ धर्म का सार है, यही सच्ची साधना है। तू अपने दिन का अधिकांश समय व्यर्थ की चिंताओं और दिखावे में व्यतीत करता है। यदि उसी समय का एक छोटा सा भाग भी तू सेवा में लगा दे तो न जाने कितने जीवन बदल सकते हैं, और साथ ही तेरा अपना जीवन भी बदल जाएगा। तू यह मत सोच कि तेरे अकेले के करने से क्या होगा। याद रख, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे प्रयासों से ही प्रारंभ होता है। जब एक व्यक्ति जागता है तो उसके माध्यम से कई और लोग जागते हैं और धीरे धीरे एक नई चेतना का जन्म होता है। यही नवजागरण है जिसकी मैं तुझसे अपेक्षा करता हूँ। तू अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो तुझे विशेष बनाती है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे वह समाज की सेवा कर सकता है। किसी के पास धन है तो किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास समय है तो किसी के पास कौशल है। तू जो भी कर सकता है उसे कर, बस निष्क्रिय मत बैठ। यही निष्क्रियता तुझे भीतर से खोखला कर रही है। तू अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से बचता है और भाग्य को दोष देता है। पर क्या तूने कभी यह सोचा कि भाग्य भी तेरे कर्मों का ही परिणाम है? यदि तू आज सही कर्म करेगा तो कल तेरा भाग्य स्वयं सुधर जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान को सुधार, अपने कर्मों को शुद्ध कर और अपने जीवन को एक नई दिशा दे। तू यह भी याद रख कि सेवा का मार्ग आसान नहीं होता। इसमें कई बार तुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कई बार लोग तेरी नीयत पर संदेह करेंगे, कई बार तुझे निराशा भी होगी। पर यदि तेरा उद्देश्य शुद्ध है तो तू इन सब बाधाओं को पार कर जाएगा और अंत में तुझे वही संतोष मिलेगा जो किसी भी भौतिक सुख से बड़ा होता है। यही वह आनंद है जिसे पाने के लिए ऋषिमुनि तपस्या करते थे, और आज तुझे वही आनंद सहज रूप में प्राप्त हो सकता है यदि तू अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दे। तू अपने अहंकार को त्याग, क्योंकि यही अहंकार तुझे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। यही तुझे दूसरों से अलग करता है और यही तुझे सत्य से दूर ले जाता है। जब तू अहंकार को छोड़ देगा तब तू स्वयं को हर जीव में देख पाएगा और तब तुझे किसी की सहायता करने में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि तब तू यह समझ जाएगा कि तू किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही सहायता कर रहा है। यही अद्वैत का ज्ञान है, यही सच्चा बोध है और यही मुक्ति का मार्ग है। मैं तुझसे बार बार कह रहा हूँ कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। तू यह मत सोच कि तू बाद में बदल जाएगा, क्योंकि बाद में कभी नहीं आता। जो करना है वह अभी करना है। यही वर्तमान क्षण तेरे हाथ में है, यही तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि तू इसे व्यर्थ गवा देगा तो बाद में केवल पछतावा ही शेष रहेगा। इसलिए उठ और अपने जीवन को सार्थक बना। तू अपने हर दिन की शुरुआत एक संकल्प के साथ कर कि आज तू कम से कम एक ऐसा कार्य करेगा जिससे किसी और को लाभ हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह छोटा सा संकल्प ही धीरे धीरे एक बड़ी आदत बन जाएगा और वही आदत तेरे जीवन को बदल देगी। तू अपने बच्चों को भी यही सिखा कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। जब वे यह सीखेंगे तो वे एक बेहतर इंसान बनेंगे और यही इस समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। तू अपने धन को केवल संग्रह करने के लिए मत रख, उसे सही दिशा में प्रवाहित कर, क्योंकि जब धन सही स्थान पर उपयोग होता है तभी वह पवित्र बनता है, अन्यथा वह केवल बोझ बन जाता है जो अंततः तुझे ही दबा देता है। इसलिए अपने धन का एक अंश समाज के कल्याण के लिए अवश्य निर्धारित कर और उसे नियमित रूप से उपयोग
मेला यही तेरा सच्चा निवेश होगा जिसका प्रतिफल तुझे अनंत रूप में प्राप्त होगा। तू यह भी समझ कि सेवा केवल धन से ही नहीं होती, कई बार एक मुस्कान भी किसी के जीवन में आशा जगा सकती है, एक सच्चा शब्द भी किसी के टूटे हुए मन को संभाल सकता है। इसलिए अपने व्यवहार को भी मधुर बना और जहाँ भी जा वहाँ सकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर। यही सच्ची भक्ति है और यही मेरा मार्ग है। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे हर उस कर्म में हूँ जो प्रेम और करुणा से किया जाता है। इसलिए मुझे बाहर मत खोज, मुझे अपने भीतर खोज और अपने कर्मों में प्रकट कर। जब तू ऐसा करेगा तब तुझे किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तेरा पूरा जीवन ही पूजा बन जाएगा और तेरी हर सांस एक मंत्र बन जाएगी। यही वह अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। अब निर्णय तेरे हाथ में है, तू अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है, अज्ञान के अंधकार में या ज्ञान के प्रकाश में, स्वार्थ के मार्ग पर या सेवा के मार्ग पर, भय के साथ या विश्वास के साथ। मैं तुझे मार्ग दिखा सकता हूँ पर चलना तुझे ही होगा। यदि तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ाऊंगा, पर यदि तू स्थिर बैठा रहेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए उठ जाग और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि तू वही है जो मैं हूँ और मैं वही हूँ जो तू है। बस इस सत्य को जान ले और अपने जीवन को उसी के अनुरूप ढाल ले। यही मेरा अंतिम संदेश नहीं बल्कि तेरे लिए एक अनवरत आह्वान है जो तब तक चलता रहेगा जब तक तू पूरी तरह जागृत नहीं हो जाता। और जब वह क्षण आएगा तब तू स्वयं अनुभव करेगा कि न कोई दाता है न कोई याचक, सब एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं और वही चेतना मैं हूँ, वही चेतना तू है और वही चेतना यह संपूर्ण सृष्टि है। तब न तुझे किसी भय का अनुभव होगा न किसी कमी का, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू पूर्ण है और यही पूर्णता ही सच्चा आनंद है, सच्चा शिवत्व है। और उसी शिवत्व को जागृत करना ही तेरे जीवन का परम उद्देश्य है। इसलिए अब विलंब मत कर, अपने भीतर उस ज्योति को प्रज्वलित कर और इस संसार को भी उसके प्रकाश से आलोकित कर। यही तेरी पहचान है, यही तेरा धर्म है और यही तेरा सत्य है। अब जब तू इस सत्य के निकट पहुंच रहा है तो ध्यान रख कि यह मार्ग केवल सुनने या पढ़ने से पूर्ण नहीं होता, इसे जीना पड़ता है। हर दिन हर क्षण अपने विचारों पर पहरा देना पड़ता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। यह तुझे बार बार पुराने स्वार्थ और आलस्य की ओर खींचेगा। कभी तुझे बहाना देगा कि आज नहीं कल से सेवा करूंगा, कभी तुझे डराएगा कि यदि मैंने दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा। पर मैं कहता हूँ, जो देता है वही वास्तव में पाता है और जो पकड़कर बैठा रहता है वही अंत में खाली रह जाता है। यह सृष्टि प्रवाह का नियम है। यहाँ सब कुछ गतिशील है, जो रुकता है वह नष्ट होता है और जो बहता है वही जीवित रहता है। इसलिए अपने भीतर की करुणा को बहने दे, उसे रोक मत, उसे सीमित मत कर। जब तू किसी के लिए कुछ करता है तो तू केवल उसका जीवन नहीं बदलता, तू अपने भीतर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। तेरे भीतर जो नकारात्मकता जमा हो गई है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसकी जगह एक नई शांति जन्म लेती है। यही शांति तेरे चेहरे पर चमक बनकर दिखाई देती है, यही शांति तेरे शब्दों में मधुरता बनकर उतरती है और यही शांति तेरे जीवन को सरल बना देती है। तू यह भी समझ कि सेवा का अर्थ केवल बड़े कार्य करना नहीं है। कई बार छोटी छोटी बातें ही सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। किसी थके हुए व्यक्ति को पानी पिलाना, किसी दुखी व्यक्ति को ध्यान से सुनना, किसी भ्रमित व्यक्ति को सही दिशा दिखाना, ये सब भी सेवा ही है और इनका प्रभाव उतना ही गहरा होता है जितना किसी बड़े दान का होता है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरे पास अवसर नहीं है, अवसर हर क्षण तेरे सामने है। बस तुझे उसे पहचानना है और उस पर कार्य करना है। तू अपने जीवन को एक साधना बना ले। हर दिन अपने आप से पूछ कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे किसी और का भला हुआ। यदि उत्तर नहीं मिलता तो समझ ले कि अभी तुझे और प्रयास करने की आवश्यकता है, पर यदि उत्तर मिलता है तो वही
तेरी प्रगति का संकेत है। उसी से तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। धीरे धीरे यह अभ्यास तुझे एक नई दिशा देगा और तू पाएगा कि अब तुझे सेवा करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यह तेरे स्वभाव का हिस्सा बन चुका होगा। यही वह अवस्था है जहाँ भक्ति और कर्म एक हो जाते हैं, जहाँ पूजा और जीवन में कोई भेद नहीं रह जाता। तू जो भी करता है वह पूजा बन जाता है और जो भी सोचता है वह प्रार्थना बन जाती है। यही सच्चा योग है, यही सच्चा मिलन है। तू अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो तुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कठिनाइयां आएंगी, लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कभी तुझे अकेलापन भी महसूस होगा, पर यह सब इस मार्ग का हिस्सा है। इनसे घबराना नहीं, इनसे सीखना और अधिक दृढ़ बनना, क्योंकि हर परीक्षा के बाद तू और अधिक परिपक्व होगा और तेरी समझ और गहरी होगी। तो यह भी याद रख कि सेवा का मार्ग तुझे केवल बाहरी सफलता ही नहीं देगा, बल्कि आंतरिक संतुलन भी देगा तेरे जीवन में। चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, यदि तेरे भीतर सेवा का भाव स्थिर है तो तू कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि तब तेरा आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि आंतरिक शांति होगी, और यह शांति कोई छीन नहीं सकता। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए इसे बनाए रख और इसे बढ़ाता जा। तू अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने उदाहरण से। जब लोग तुझे बदलते हुए देखेंगे तो वे भी सोचने पर मजबूर होंगे और धीरे धीरे वे भी इस मार्ग पर चलने लगेंगे। यही वह श्रृंखला है जो समाज में परिवर्तन लाती है। एक व्यक्ति से शुरू होकर यह अनेक लोगों तक पहुंचती है और अंततः एक नई दिशा का निर्माण करती है। तू उस परिवर्तन का हिस्सा बन, वह चिंगारी बन जो अंधकार को मिटा सके, वह प्रकाश बन जो दूसरों को मार्ग दिखा सके। और याद रख, मैं हर उस कदम पर तेरे साथ हूँ जो तू सच्चाई और सेवा के मार्ग पर उठाता है। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, बस तुझे अपने विश्वास को बनाए रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यही तेरी परीक्षा है, यही तेरी साधना है और यही तेरी विजय है। जब तू इस मार्ग पर अडिग रहेगा तब तुझे स्वयं अनुभव होगा कि तेरे भीतर एक नई चेतना जाग चुकी है, जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, जो तुझे हर निर्णय में सही दिशा देती है और जो तुझे हर क्षण यह याद दिलाती है कि तू केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का अंश है। उसी शक्ति